रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा घातक होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाथ मिला लिया है और एक दूसरे को चिट्ठी भेजकर किया है दोस्ती का वादा। इन दोनों का आखिर क्या इरादा है, इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। अब दोस्तों लेकर चलते हैं आपको दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर अब उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अक्सर अपने हथियारों की झांकी निकालते रहते हैं। दोनों ही नेताओं ने दुनिया के दो कोनों पर खलबली मचा रखी है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर दोनों एक साथ आ जाएं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि रूस उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को लगने लगा है कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे को देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि दोनों देश साझा प्रयासों से व्यापक और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करेंगे। उत्तर कोरिया के लिबरेशन डे पर किम को लिखे अपने पत्र में पुतिन ने कहा कि घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के हित में होंगे और कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक होंगे। तानाशाह किम जोंग उन ने भी एक पत्र पुतिन को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत के साथ मजबूत हो गई थी, जिसने कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। किम ने कहा कि तब से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सामरिक सहयोग, समर्थन और एकजुटता शत्रुतापूर्ण ताकतों से खतरे को विफल करने के उनके साझा प्रयासों से और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हालांकि किम जोंग उन ने शत्रुतापूर्ण ताकतों की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन आमतौर पर वो इस तरह के शब्दों और भाषा का इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए करता आया है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों को गंवाने के बाद अब रूस उत्तर कोरिया से 1 लाख सैनिक मांग रहा है और बदले में क्रूड ऑयल और गेहूं देने का ऑफर दिया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उत्तर कोरिया इसके लिए तैयार भी हो गया है। उत्तर कोरिया ने राजनयिक चैनलों के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध के नुकसान की मरम्मत के लिए बिल्डर देगा। इसके साथ साथ वो रूस के पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में एक विशाल लड़ाकू बल की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने लुहांस्क और दोनेस्क में रूस समर्थित अलगाववादी सेना में तैनात किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग है ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा भयावह होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।